Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Have a nice day. Yesterday we done the short question of chapter number 7. Now we go toward the next topic of chapter number 7, that is water supply and water treatment. टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कल मैं करवा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द वाटर सप्लाई एंड वाटर ट्रीटमेंट। सब अपने बुक निकाल दी, बुक का पेज नंबर 76 77 खोल के रखे अपने सामने। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पानी हमारे घरों में कहाँ से आता है, और अगर हमारे घर में जो पानी आता है वो साफ़ नहीं है तो साफ़ होने से पहले उसको किस तरह साफ़ किया जाता है, किन मरहल से उसको गुजारा जाता है। सब बुक खोल दी, बुक का पेज नंबर 76। द टॉपिक इज़ द वाटर सप्लाई। मेरे साथ जब मैं रीडिंग करूँ उसी तरह उस पे लाइन पे फिंगर रख के, पेंसिल रख के जो वर्ड्स की मीनिंग बताओ वो राइट करते जाएं। वी नीड क्लीन वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। हमें साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। ठीक है। इन 1 ईयर द एवरेज फैमिली ऑफ 4 यूजेस अबाउट 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर। एक ख़ानदान, एवरेज मीन इन्होंने ऐसी निकाल लिया तकरीबन कि एक साल में एक ख़ानदान जिसमें 4 बंदे रहते हैं वो तकरीबन 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल करते। इफ़ वी आर टू स्टे हेल्दी, अगर हमें सेहतमंद रहना है, दिस वाटर हैज़ टू बी क्लीन एंड सेफ टू अस। ये पानी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते, ऑफिस में इस्तेमाल करते, स्कूलों में इस्तेमाल करते, जहाँ भी इस्तेमाल करते, वो पानी मस्ट हो कि साफ़ हो, सेफ़ हो, कोई गंदी चीज़ उसमें ना हो जिससे हम बीमार हो सकते हैं। ऑल द वाटर वी यूज़ कम फ्रॉम रेन, आइस और स्नो। जो पानी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते, स्कूल में इस्तेमाल करते, ऑफिस में इस्तेमाल करते, जहाँ से इस्तेमाल करते, ये सारा का पानी आता है बारिश से, बर्फ़ से। ठीक है। बर्फ़, आइस और स्नो मीन कि सॉलिड फॉर्म, ज़रा स्नो ज़रा सख्त होती है न सॉफ्ट होती है, आइस ज़रा सख्त होता है। ठीक है ना। सम पीपल गेट देयर वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम और वेल। कुछ लोग जो है उनके घरों के करीब नदियाँ होती हैं, उससे पानी हासिल करते हैं। कुछ ने अपने घरों में कुएँ खोदे होते हैं, वहाँ से पानी हासिल करते हैं। However, in many places, including those that have deeply polluted, such as a town and cities, streams and well cannot provide enough water for the population। कहते हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे टाउन और सिटीज़ ले ले, बहुत ज़्यादा लोग हो। गांव में तो दूर दूर घर होते, लेकिन सिटी में, टाउन में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते, घर एक साथ होते, करीब होते, तो वहाँ पे जो नदियों का पानी या कुएँ का पानी जो है उनके लिए नाकाफ़ी होता है। द वाटर इज़ देयर फॉर टेकिंग फ्राम लेक, रिवर और रिजर्वायर। और पानी जो लिए जाते हैं झीलों से, दरिया से या रिजर्वायर में, जहाँ पे ज़ख़ीरा किया हुआ है, जमा किया हुआ होता है। यह लाइन अंडरलाइन कर दे। अ रिजर्वायर इज़ अ लार्ज आर्टिफिशियल लेक मेड बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर। कि रिजर्वायर जो है एक आर्टिफिशियली लेक है, झील की तरह बनाया जाता है। आर्टिफिशियल झील तो नेचुरल भी होते हैं, और जो आर्टिफिशियल है वो उसको डैम कहते हैं। डैम के शेप में बनाए जाते हैं। कहाँ पे? रिवर पे, जहाँ पे पानी को स्टॉप कर दिया जाता है। जो इन डैम्स पे, बुक में भी पिक्चर में देख ली, नीचे आपको शो कर है कि आगे ऊपर ऐसे लगे जैसे पानी रुका है, लेकिन नीचे से वो तेज़ी से जाता है, टाइबराइंस को रन करता है। वेयर ever possible, reservoirs are built high up in hill or mountains where they can be feed the clean rivers and streams। कि जितना पॉसिबल हो तो रिजर्वायर बनाएं, डैम्स बनाएं हिल्स के। आप स्वाद गए हो तो वहाँ पे भी आजकल जगह पे छोटे छोटे से डैम बनाए हैं। यहाँ पे पेशावर साइड पे वर्सक डैम है, इस्लामाबाद साइड पे जाओ तो वहाँ पे मंगला डैम है। ठीक है ना। और इधर जो है तरबेला डैम है, गाजी बरूता डैम है, बहुत सी डैम्स है, छोटे बड़े बनाए गए हैं ताकि बिजली की ज़रूरत को पूरा किया जाए। Alternately, water is pumped from a borehole that penetrates deep into the ground and thus store a huge tank or reservoir until it is needed। इसके बरक्स, अगर नदियाँ वगैरह ना हो तो उसके बरक्स जो है घरों में बोरहोल
किए होते हैं। पेनहोल उसमें पेंट्रेट डीप, उसको ग्राउंड में सुराख किया गया नीचे तक गया होता है, जहाँ पे पानी आ जाता है वहाँ स्टॉप कर लेते हैं। और वो पानी जिस पे पंप लगाया जाता है तो बड़े टैंक में जमा किया जाता है, या फिर उसके लिए तालाब नुमा सी जगह बनाई होती है, उसमें स्टोर किए जाते हैं। इनमें आप देख लें, ये वैसे पिक्चर आपको शो कर रहे हैं हमारे मुल्क के डैम्स में, जिसमें से 2-3 डैम्स की पिक्चर्स है, जैसे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वर्सक डैम है और नीलम झेलम जो है। ये तरबेला जो है, आप जाएं तो यहाँ पे इस्लामाबाद से पहले है, मंगला जो है इस्लामाबाद साइड पे है, वर्सक जो है पेशावर साइड पे दरिया काबल पे बनाए हुआ है, और नीलम झेलम जो है झेलम में बनाया गया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट। जो पानी हम पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उसको ट्रीट किया जाता है, साफ़ किया जाता है। वो दरिया का पानी भी हो सकता है, वो नदियों का पानी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। जब हम गंद फेंकते हैं वो भी आ जाते हैं, कोई पत्थर वगैरह फेंक लेते हैं, लकड़ियाँ वगैरह फेंक लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, पानी उसको ख़राब हो जाता है। तो उससे पहले उस पानी को ट्रीट किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। गंदे पानी को भी ट्रीट किया जाता है, पीने के काबिल बनाया जाता है। और इस पानी में जिसमें ये गंद चला जाता है, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो उसको भी साफ़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट बुक पेज 77। In the best water treatment works, water is pumped from reservoir or storage tank into a treatment plant। कहते हैं कि बेहतरीन तरीका है पानी साफ़ करने वाला जो वाटर है वो रिजर्वायर जहाँ पे जमा किया हुआ रहता है या स्टोर टैंक बनाए होते हैं, उसमें से जो पानी जमा किया होता है वहाँ उसको लेके आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब ये पूरी मशीनरी, एक कारखाना सा जो लगाया होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लांट। On the way, the water passes through a huge strainer which filter the large particle from the water। ये पानी जो लेके आ जाते हैं, अगर दरिया से आए या रिजर्वायर, बड़े बड़े तालाब बना के पानी जमा करते हैं, तो उसमें भी तो गंद गिर जाता है, शॉपर वगैरह गिर जाते हैं, ठीक है ना, कहीं से लकड़ी आ जाती है, तो वो सारा गंद जो है, कोई बॉटल्स वगैरह फेंक लेते हैं, अगर जमा की हुई पानी अक्सर ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, तो वो टैंक में कुछ चला जाता है, कुछ गिर जाता है जहाँ पे पानी स्टोर किया होता है। अगर उसको प्रॉपर कवर ना किया जाए, बैक्टीरिया वगैरह चली जाते हैं, तो इन सब पानी को जमा करके लेके आते हैं और उसको गुजारा जाता है ह्यूज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर कहते हैं छान को। जैसे हमारे वॉशरूम में देखिए फर्श पे एक जाल लगा होता है, सिंक में जो है जाल लगा होता है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अगर उसमें बाल गिर जाए या कोई टिश्यू पेपर वगैरह गिर जाए तो वो उस पर रह जाता है, उसको हम हटा देते हैं ताकि नाले को बंद ना कर सके। तो इसी तरह ये वाटर ट्रीटमेंट में जो पानी लेके जाते हैं रिजर्वायर में, उसमें पहले जाली सी लगी होती है, जाली क्या कर लेते हैं, वो गंद जो है उस पर जमा हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व है, 5 स्टेप्स है, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एंड स्टोरेज, ठीक है ना, ये इसके 5 स्टेप है। फर्स्ट आप डायग्राम की तरफ देखें, डायग्राम में है रा वाटर। रा वाटर जो हार्म पानी है, जो इस्तेमाल का पानी है, जो रिजर्वायर में जमा हुआ है, स्टोरेज टैंक में जमा हुआ है, उसमें जो गंद है उसको गुजारा जाता है। स्क्रीन रिमूव लार्ज पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। अगर इसमें कोई गई हों, कोई प्लास्टिक बैग जो बड़े हों वो चले गए हों, तो वो इस स्क्रीन टैंक से रिमूव कर दिए जाते हैं, स्कैनर से फ़िल्टर किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में होते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन में इसमें केमिकल डाली जाती हैं जो इसमें पार्टिकल्स वो आपस में स्टिक कर देते हैं ग्लू की तरह। उसके बाद फिर इसको सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाते हैं। अगर रेत वगैरह, आपको पता है पानी में रेत हो, उसको आप छोड़ दी, वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना, तो सेडिमेंटेशन पानी नीचे बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है फिल्टर बेड, यहाँ पे छान लगे होते हैं, उससे पानी को छान दिया जाता है। जो सैंड पार्टिकल्स है वो यहाँ रह जाते हैं, पानी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो गंद चला जाता है, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, तो क्लोरीन गैस को यहाँ गुजारा जाता है ताकि बैक्टीरिया को मार दे। और उसके बाद इसको स्टोरेज टैंक में डाल के और साथ में फ्लोराइड डाल दिया जाता है। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो सही प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब है जमाना, ठीक है ना, इसमें जो मौजूद गंद है उसको 2 केमिकल्स की मदद से
जमा दिया जाता है ताकि वो आसानी से स्टिक हो के बारी हो के नीचे बैठ जाए और उसको निकालना आसान होता है। एट द ट्रीटमेंट प्लांट द रॉ वाटर इज़ मिक्स विद अलम। अलम कहते हैं पटखरी, जिसको हम पुश्तो में खौरे कहते हैं, ठीक है ना। पटखरी जो है उसका केमिकल नाम है एल्युमिनियम सल्फेट एंड लाइम। लाइम चूने का पत्थर जो होता है, चूना जो होता है, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के फर्स्ट वाले टैंक जो है उसमें 2 केमिकल शामिल करके अलम और लाइम इन दोनों को मिक्स करके डाल दिया जाता है। अब ये अलम और लाइम क्या काम करते हैं? द अलम एंड लाइम मेक द टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ क्ले स्टिक टुगेदर। इसमें जो मौजूद मिट्टी के पार्टिकल्स है जो इधर उधर सस्पेंडेड है, फैली हुई हैं, ठीक है ना, इधर उधर, ठीक है, तो ये उसको लेके आपस में मिला देता है, स्टिक टुगेदर। जैसे हम ग्लू सी चीज़ों को जोड़ते हैं ना, तो इसी तरह ये अलम और लाइम मिल के इनमें जो क्ले के पार्टिकल्स है उसको आपस में जोड़ देते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं। नेक्स्ट वन है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है तह बनाना, ठीक है ना। The water then goes to a sedimentation tank where the particles sink to the bottom of the tank. अब जो कोगुलेशन प्रोसेस में अलम और लाइम की वजह से जो क्ले के पार्टिकल स्टिक हो गए, बड़े बड़े बन गए। वैसे तो क्ले के पार्टिकल आप देखिए कितने छोटे हैं, लेकिन इसकी वजह से मिलने से वो बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो के भारी हो गए। जैसे ही ये सेडिमेंटेशन टैंक में ये पानी चला जाता है तो क्या होता है? द पार्टिकल सिंक। सिंक का मतलब है डूब जाना, तो वो जाके नीचे चले जाते हैं। यहाँ आएगा सिंक का मतलब है नीचे बैठना। सिंक टू द बॉटम ऑफ द टैंक, उस टैंक के बॉटम में ये बैठ जाते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव, जहाँ से आसानी से उसको हटा दिया जाता है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द लाइम एंड अलम द पार्टिकल सिंक फास्टर। ये जो लाइम और अलम जैसे ही डाल दो तो उसकी वजह से ये पार्टिकल बहुत जल्दी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद भारी होके आराम से नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम निकाल देते हैं इस प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या है? छानना है अगर कुछ गंद रह गया हो, ठीक है ना। ये जो क्ले पार्टिकल है वो तो स्टिक हो गई है, भारी हो गई हैं, नीचे बैठ गई हैं। अगर इसके अलावा कुछ पार्टिकल ऐसे हो जो इससे बड़े हो, ठीक है ना, तो उसको छाना जाता है। फिल्ट्रेशन मीन छानने का अमल, जैसे हम चाय को छानते हैं, आटे को छानते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे अब इस पानी को फिल्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट द वाटर इज पासिस थ्रू अ फिल्टर बेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं छोटे पत्थर, ठीक है ना, ग्रेवल छोटे पत्थर। तो अब यहाँ पे छान बनाया हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे छान हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, तो ये जो जाली से लगाते हैं दरवाज़ों वगैरह पे, तो उससे बनाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो जान बनाए हैं वो किस चीज़ से बनाए हैं? वो सैंड एंड ग्रेवल, रेत और छोटे छोटे पत्थर से मिलके इसका जो है छान बनाए। दीज रिमूव द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ डर्ट। अगर इस गंदगी में कोई छोटे ज़रात है तो उसको आराम से वो हटा देता है। क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्लोरीन गैस डालना, ठीक है ना। अब पानी तो साफ़ हो गया, जितना क्ले था वो भी निकल गया, जितने और पार्टिकल्स थे वो भी निकल गए, गंदगी के वो भी निकल गए। अगर उससे पहले कोई बड़े पार्टिकल्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वुड की पीसेस थी, कोई शॉपर की पीसेस थी, कोई टिन वगैरह गया हो, तो वो उससे हट गए हैं। क्ले है वो भी हट गया, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और पार्टिकल्स है तो वो भी हट गए। अब पानी साफ़ हो गए, लेकिन जरासीम इससे नहीं गए, ठीक है ना। जरासीम जो है ना कोगुलेशन के प्रोसेस से हटे, ना सेडिमेंटेशन से, ना फिल्ट्रेशन से, वो तो आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। ऑल दो द वाटर नो लुक क्लियर, पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आती है, स्टिल कंटेन हार्मफुल जर्म्स, लेकिन इसमें अब भी जो है ख़तरनाक नुकसानदेह जरासीम मौजूद है। दे आर टू स्मॉल टू बी फिल्ट्रेट आउट, और वो बहुत छोटे हैं, आराम से फिल्टर करने वाले जो चाण है उससे वो निकल जाते हैं। स्मॉल डोज मीन छोटे छोटे, जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल डोज ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन के साशे होते हैं
गैस होती हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। अक्सर हमारे घर जो पहाड़ी इलाकों में पानी जो है उसमें ये डाल दिया जाता है, अगर उसमें जरासीम हो, बैक्टीरिया वगैरह हो, ये उसको मार दे ताकि पीने के काबिल वो पानी हो जाते हैं। तो इसी तरह इस पानी में थोड़ी सी मकदार में क्लोरीन गैस को शामिल कर दिया जाता है। स्मॉल डोज, छोटा सा मकदार ऑफ क्लोरीन गैस आर एडिड टू द वाटर टू किल दीज जर्म्स, अगर इसमें मौजूद जरासीम है उसको वो मार दिए जाते हैं। इन सम एरियाज ऑफ केमिकल कॉल्ड फ्लोराइड इज़ आल्सो एडिड टू द वाटर टू पेनिट्रेट टूथ डिके। अब पानी तो साफ़ हो गया है, जरासीम भी मार गए, लेकिन वो पानी उसमें जो मौजूद मिनरल्स है जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है उसमें नहीं होता, तो उसमें फ्लोराइड, ये केमिकल है, आप टूथपेस्ट पे देख लो उसमें भी लिखा होता है फ्लोराइड, ठीक है ना, जो हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा है, जो टीथ को मजबूत करता है। तो फ्लोराइड जो है इसमें डाल दिया जाता है ताकि जो पानी हम पी रहे हैं जो साफ़ हो गया है, क्लोरीन से गुज़र गया है, क्लोरीनेशन से जरासीम मर गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए, लेकिन जब हम पिएंगे तो हमारे दांत उससे ख़राब हो गए, उसको उतना ताकत नहीं मिलेगा, तो फ्लोराइड डाल दिया जाता है ताकि टूथ डिके, दांत ख़राब होने से बचाया जा सके। इसमें इसका जो लास्ट वन पार्ट आ रहा, स्टेप आ रहा है, दैट इज़ स्टोरेज। लास्ट वन स्टेप जो है स्टोरेज। नो दैट द वाटर इज़ क्लीन एंड जर्म फ्री। अब पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गए, जरासीम उससे मर गए। इट इज़ पम्प along large underground pipes called water main to storage tank। अब इसको बड़े बड़े पाइप से गुजार दिया जाता है, ज़मीन के नीचे होते हैं, उसको कहते हैं वाटर मैन, जो फिर जाके बड़े बड़े टैंक्स में इसको स्टोर किया जाता है। टैंक सप्लाइज योर एरिया में बी ऑन हिल और एट द टॉप ऑफ द टॉल टावर। ये पानी आपको पहुंचा दिया जाता है अगर आप हिल पे रहते हैं, पहाड़ की चोटी पे रहते हैं, या आप 20 मंजिला इमारत में रहते हो, उस सब में आपको पानी पहुंचा दिया जाता है। दिस गिव्स द वाटर इनफ प्रेशर टू पुश इट अलोंग द पाइप्स टू द टैप इन योर होम्स। इन सम एरियाज पंपिंग हाउस में बी यूज इंस्टेड ऑफ स्टोरेज टैंक। आप कहते हैं कि इसमें इतना प्रेशर डाल दिया जाता ताकि ऊपर मंजिला तक पानी आसानी से नलकों में आ सके, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है सम एरिया में पानी जो है वो स्टोरेज टैंक यूज़ करते हैं, इंस्टेड हाउस में भी यूज़ इंस्टेड ऑफ स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक उनके नहीं है, उसमें बस यही पानी आता है तो वो इस्तेमाल करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दैट इज़ अलम, ठीक है, पटखरी जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अक्सर जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अलम। अब इसके साथ आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन जो है आप मैंने बुक्स पेज मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। इन बुक्स पेज पे इस क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं, वहाँ से आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ ग्लेशियर। इसका आंसर आपको बुक पेज 75 में आसानी से मिल जाएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा करवा दिए। नेम द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट, ये अभी पढ़ा दिया है आपको कि डिफरेंट स्टेप्स जो है कौन से हैं। नेक्स्ट वन जो है आपने फाइंड करना है, मैंने बुक पेज मेंशन किया हुआ है, नेम द डिजीज़ेस विच आर काज बाय अनट्रीटेड सीवेज। यहाँ पे पेज 81 पे लिखा हुआ है अनट्रीटेड सीवेज, उसमें देख ले उससे बीमारियाँ फैलते हैं, उसमें 4-5 बीमारियों के नाम है, तो आपने लिखना है कि द डिजीज़ विच आर काज बाय अनट्रीटेड सीवेज आर, उन 4 बीमारियों के नाम लिखने हैं। नेम जो है ये लिखना है, द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर ट्रीटमेंट आर, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स के नाम लिखने हैं, और ग्लेशियर की हेडिंग दे के आपने डिफिनेशन करनी है। दोबारा मैं आपके साथ स्टेप्स रिकॉल कर देती हूँ। वाटर ट्रीटमेंट के जो पानी है जो रिजर्वायर में जमा होता है या स्टोरेज टैंक में, अगर उसमें गंदगी गई हो, जम्स वगैरह हो, बड़े गंद हो, तो उसको इन तरीके से साफ़ किया जाता है। दरिया का पानी भी हो सकता है, नदियों का पानी भी जो है उसको भी साफ़ किया जाता है ताकि पीने के काबिल हो, उसमें मौजूद जरासीम या और गंद हो वो हटा दिया जाता है। तो उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। कोगुलेशन, जिसमें से गंद जो क्ले पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं उसको जमा दिया जाता है किन की वजह से, किन तो केमिकल्स की वजह से, अलम और लाइम, ठीक है ना। अलम का साइंटिफिक जो
केमिकल नेम है दैट इज़ कॉल्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, उर्दू में उसको पटकरी कहते हैं। आपको मैंने अभी पिक्चर भी दिखा दिया है, ठीक है ना। लाइम आप सब जानते हो चूने को, ठीक है ना। चूने का जो पत्थर है, ये दोनों मिक्स करके जब इस पानी में डाल दिया जाता है, उसमें जो क्ले के पार्टिकल्स है वो स्टिक हो जाते हैं। फिर सेडिमेंटेशन स्टेप में जब उसको लेके आते हैं उस टैंक में, तो ये पार्टिकल इतने भारी हो जाते हैं कि आराम से नीचे बैठ जाते हैं। उसको रिमूव करके आगे पानी को पास किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन में छान बनाया हुआ है सैंड एंड ग्रेवल से। अगर उसमें से कोई गंद रह गया हो, ठीक है ना, तो वो इस पार्टिकल्स जो इतनी ज़्यादा छोटे होते हैं, वो छान बहुत तंग सा होता है, उसमें से नहीं गुजर सकते, तो वो रह जाते हैं, पानी चला जाता है। लेकिन जरासीम जो है वो उससे फ़िल्टर नहीं होते, जम्स जो हैं वो फ़िल्टर नहीं होते, वो चले जाते, रह नहीं जाते, वो चले जाते। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप किया जाता है क्लोरिनेशन। तो एक तो क्लोरिनेशन, दो एक स्टेप उसमें ये होता है कि क्लोरिनेशन, क्लोरीन गैस, और दूसरा फ्लोराइड। क्लोरीन क्यों पास किया जाता है? ताकि उसमें मौजूद जरासीम को ख़त्म किया जाता है। और फ्लोराइड क्यों ऐड किया जाता है? ताकि जो हम वो पानी पी वो हमारे दांतों को ख़राब होने से प्रिवेंट टूथ डिके। डिके का मतलब है गल सड़ना, ख़राब हो जाना, तो उसको ख़राब होने से बचाया जाता है। फिर उसके बाद हम ये पानी जो है स्टोर टैंक में लेके आते हैं, और घरों में, आपका घर हिल पे हो या टॉप ऑफ द टावर हो, वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये होमवर्क क्वेश्चंस है, ये आपने करना है। थैंक यू।